संध्योपासना के क्रम में आज इस वीडियो में आपको 24 मुद्राओं के बारे में एक जानकारी लेकर के मैं आया हूँ। और संध्या के बाद गायत्री जप से पूर्व इन 24 मुद्राओं को करने का विधान है, जिनके नाम सुमुखम संपुटम चैव विततम विस्तृतम तथा द्विमुखम त्रिमुखम चैव चतुष्पंचमुखम तथा षण्मुखाधोमुखम चैव व्यापकांजलिकम तथा शकटम यमपाशम च ग्रथितम चोन्मुखोन्मुखम। इन 24 मुद्राओं का श्रीमद् देवी भागवत में वर्णन है। याज्ञवल्क्य की स्मृति में भी और आचार्य अध्याय में भी इनका वर्णन हुआ है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में तो विस्तृत रूप से इन 24 मुद्राओं का एक विशिष्ट महत्व प्रतिपादित किया गया है। वो अगले वीडियो में आवश्यकता पड़ने पर आपके सम्मुख में लेकर के आऊँगा। अभी हम इन मुद्राओं के बारे में एक सामान्य जानकारी प्राप्त करें कि मुद्राओं को कैसे बनाया जाता है और इन मुद्राओं को बनाने की जो पद्धति है, जो प्रक्रिया है, इसका जो उद्देश्य है, उस पर मैं श्रीमद् देवी भागवत के आधार पर आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर के आऊँगा। इसमें प्रलंबम मुष्टिकम चैव मत्स्यकूर्मो वराहकम सिंहाक्रांतम महाक्रांतम मुद्गरम पल्लवम तथा एता मुद्राश्चतुर्विंशत् जपादौ परिकीर्तिता। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया। परिकीर्तिता जप के पूर्व इन 24 मुद्राओं का वर्णन किया गया है। तो अपने हाथों के द्वारा उंगलियों को इन मुद्राओं को प्रदर्शित किया जाता है। और जिसमें सुमुखम पहली मुद्रा है, सुमुखम। इसमें दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिला दिया और उनको मोड़ करके आपस में जब मिलाते हैं तो ये सुमुखम, इस सुमुख नाम की मुद्रा बन जाती है। और दूसरा है संपुटम। संपुट मुद्रा में हम दोनों हाथों को मिलाते हैं और हथेलियों को फुला देते हैं। हथेलियों को फुला करके उंगलियों को मिला देते हैं। तो जब हमने बीच से हथेलियों को फुला दिया और उंगलियों को मिला दिया, तब ये संपुट मुद्रा बन जाती है। विततम, एक एक मुद्रा आपके सामने आ रही है और मैं सामान्यतः आपको प्रक्रिया बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। ये संपुट मुद्रा आपको बताई। अब आइए अगली मुद्रा विततम। विततम दोनों हाथों की उंगलियां खोलकर दोनों हाथों की हथेलियों को परस्पर सामने करना है। जैसा कि आपके सामने ये चित्र आ रहा है। विततम अपनी तरफ दोनों हाथ की हथेलियां खोल करके और ठीक समान दूरी पर, जैसे कि आप चित्र में देख रहे हैं, इतनी दूरी पर विततम मुद्रा बनेगी। और विस्तृतम उसी के ही समान दोनों हाथ की उंगलियों को खोलकर दोनों को कुछ अधिक दूरी पर ऐसा दिखाना। विततम में उंगलियां जुड़ी हुई हैं, विस्तृतम में उंगलियां थोड़ा खुली हुई हैं। और ये विस्तृतम, इस मुद्रा को इस रूप में किया जाता है। थोड़ा दूरी करके उंगलियां खुली और अपनी तरफ। अब आया द्विमुखम। द्विमुखम में दोनों हाथों की कनिष्ठिका उंगलियां, जो सबसे छोटी उंगलियां हैं, तथा अनामिका को मिलाया जाता है। कनिष्ठिका से कनिष्ठिका और अनामिका से अनामिका मिलाई, ये द्विमुखम हो गया।
ऐसे त्रिमुखम, पुनः दोनों मध्यमाओं को मिला दिया तो त्रिमुख हो गया। चतुर्मुखम, दोनों तर्जनियों को मिला दिया तो ये चतुर्मुखम, चारों उंगलियों को मिला करके चतुर्मुखम। और पंचमुखम, पंचमुखम में दोनों अंगूठों को मिलाएं, अंगूठे भी मिल गए और चारों उंगलियां मिली हुई तो पंचमुखम हो गया। ये दोनों अंगूठों के सहित चारों उंगलियां आपस में मिली, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, इस रूप में पंचमुखम। और फिर आया षडमुखम, हाथ वैसे ही रखते हुए दोनों कनिष्ठिकाओं को खोल देना है, जैसा कि अगला चित्र में आपके सामने आ रहा है। आपने हाथ वैसे रखे हुए लेकिन कनिष्ठिका खोल दी। जो छोटी उंगलियां आप देख रहे होंगे चित्र नंबर 9 में कि हमारे अंगूठे भी जुड़े हुए हैं और अनामिका तक की उंगलियां जुड़ी हैं, कनिष्ठिका छुटी हुई है। और उसके बाद अधोमुखम, हाथों को उल्टा करके जैसा आपने चित्र में देखा। व्यापकांजलि चित्र नंबर 11 और शकटम चित्र नंबर 12, दोनों हाथों को उल्टा करके अंगूठा मिला दिया और तर्जनी को सीधा कर दिया और मुट्ठी बंद कर दी तो ये बन गया शकटम। व्यापकांजलि में तो सीधा सीधा दोनों हथेलियों को हमने नीचे की ओर कर दिया तो ये व्यापकांजलि। और 12वां ये शकटम, ये शकट मुद्रा हमारे सामने हम देख रहे हैं। और अगला है यम पासम, 13 नंबर यम पास। उसमें तर्जनी से तर्जनी बांध करके मुट्ठियाँ बांध देनी है, बस दोनों हाथ की मुट्ठियाँ बननी हैं और तर्जनी से तर्जनी को हमने ग्रथित कर दिया उसको, तो तर्जनी से तर्जनी को बांध दिया, ये हो गया। और ग्रथितम, ग्रथितम में दोनों हाथों की उंगलियों को परस्पर ऐसा गूंथ दे, एक उंगली के बीच में दूसरी उंगलियां डाल करके, और इस मुद्रा में ग्रथितम, ये 14वीं मुद्रा है। परस्पर उंगलियों को मिला करके गूंथ देना, ये ग्रथितम। और अगला है उन्मुखोन्मुखम, अगली मुद्रा आपके सामने आ रही है। हाथों की 5 उंगलियों को मिला करके प्रथम बाएं पर दाहिना, फिर दाएं पर बायां हाथ रखें। यहाँ पर जैसे मुद्रा आप देख रहे हैं, दाहिने पर बायां और बायां पर दाहिना, 5 उंगलियों को मिला करके प्रथम बाएं के ऊपर दाहिना और दाहिने के ऊपर बायां, इस प्रकार से। और फिर आया प्रलंबम, उंगलियों को कुछ मोड़ करके दोनों हाथों को उल्टा करके नीचे की ओर करना, थोड़ा सा उंगलियों को हल्का मोड़ना है और दोनों हथेलियां सामने, जैसे चित्र नंबर 16 में हम देख रहे हैं, ये प्रलंब मुद्रा है। और इसके बाद मुष्टिकम, अगली मुद्रा आपके सामने आ रही है मुष्टिकम। उसमें दोनों अंगूठे ऊपर रखते हुए मुट्ठियाँ बंद की जाती हैं। तो ये आप 15 और 16 चित्र को आप देख रहे हैं। और अब आई मुष्टिका, जैसे आप देख रहे हैं उंगलियां मिला दी, अंगूठे ऊपर, ये मुष्टिका हो गई। और 18वीं मुद्रा है मत्स्य मुद्रा। दाहिने हाथ की पीठ पर बायां हाथ उल्टा रख दिया, तो बाएं हाथ को जैसे रखा वो मत्स्य मुद्रा बन गई, मत्स्य मुद्रा। मत्स्य मुद्रा और मुष्टिक, ये सब सहज प्रक्रिया है। आप जैसा बताया जा रहा है ऐसा आप करेंगे तो धीरे धीरे आपका अभ्यास हो जाएगा। ये मत्स्य मुद्रा दाहिने हाथ की पीठ पर और बायां हाथ आपने रखा तो दोनों अंगूठे अलग दिशाओं में अपने आप हो गए और ये मत्स्य मुद्रा
आपके सामने बन गई। आगे आई कूर्म मुद्रा, कछुए की तरह। कूर्म मुद्रा में सीधे बाएं हाथ की मध्यमा अनामिका तथा कनिष्ठिका को मोड़ करके उल्टे दाहिने हाथ की मध्यमा अनामिका को उन तीनों उंगलियों के नीचे रखकर तर्जनी पर बाईं कनिष्ठिका और बाएं अंगूठे पर दाहिनी तर्जनी रखी जाती है, जैसा आपके सामने आप इस चित्र को देख रहे हैं। और 20वां है वराहकम। ये वराहक मुद्रा है। इस वराहक मुद्रा में दाहिनी तर्जनी को बाएं अंगूठे से मिलाना है, दाहिनी तर्जनी और बाएं अंगूठे से। ये तर्जनी, अंगुष्ठ, अनामिका, इन उंगलियों का तो आपको संभवतः अभ्यास होगा ही। अंगूठे को अंगुष्ठ कहते हैं। उसके बाद ये जो उंगली अंगूठे के बाद शुरू होती है ये तर्जनी, फिर सबसे बड़ी को कहते हैं मध्यमा, फिर बड़ी के बगल वाली हो गई तर्जनी नहीं अनामिका, और सबसे किनारे वाली छोटी अंगूठी, छोटी जो हमारी अंगुली है उसको कहते हैं कनिष्ठिका। ये व्यवहार है। सिंहाक्रांतम, महाक्रांतम, ये दोनों मुद्राएं आपके सामने हैं, 21 और 22। दोनों हाथ हथेलियाँ सामने करके सिंहाक्रांतम और उन्हीं हथेलियों को अपनी तरफ मोड़ करके महाक्रांतम, कानों के समीप ला करके तो महाक्रांतम। और मुद्गरम, मुट्ठी को बांध करके दाहिनी कोहनी बाईं हथेली पर रखें, बाईं हथेली पर दाहिनी कोहनी रख करके अगला आपके सामने वो मुद्रा आने वाली है मुद्गरम, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये आप देख लीजिए, बाएं हथेली के ऊपर और दाहिना हाथ मुट्ठी बंद किए हुए 23वीं मुद्रा और 24वें पल्लव। दाहिने हाथ की पांचों उंगलियों को मुख के सम्मुख हिलाएं, मुख के सम्मुख इनको उंगलियां खुली करके हिलाना है। ये 24वीं मुद्रा हो गई पल्लव। और 24 मुद्राओं के बाद 24 अक्षरों से युक्त ब्रह्मस्वरूपा गायत्री का जप श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए प्रयत्नपूर्वक जप से पूर्व इन 24 मुद्राओं का अभ्यास और इनका प्रयोग अपने नित्य संध्योपासना, नित्य गायत्री जप में करना श्रेयस्कर है, करना चाहिए। और करने के बाद ही हमें शास्त्र का सामर्थ्य प्राप्त होता है। शास्त्रोक्त विधि का अधिक से अधिक प्रयोग करें।